श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान चालीसा का प्रयोग अपने घर में कैसे कर सकते हैं? किस प्रकार से हम हनुमान चालीसा को अपने घर में प्रयोग में ला सकते हैं? क्योंकि हनुमान चालीसा स्वयं हनुमान जी का एक सिद्ध मंत्र है और कलयुग के राजा को जागृत करता है। और जब ये चालीसा हमारे घर में इस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है तो हनुमान जी की शक्तियां आती हैं हमारे घर से हर प्रकार के दुख और दरिद्र को खत्म करने के लिए। कैसे प्रयोग करना है हनुमान चालीसा का, जिससे हमारे घर में सकारात्मकता का प्रादुर्भाव उत्पन्न हो जाए, हमारे घर में सकारात्मक एनर्जी जो है हर वक्त रहे और नकारात्मकता हमारे घर से दूर हो जाए। आज इस हनुमान चालीसा का एक चमत्कारी प्रयोग मैं आपको दूंगा। अगर वीडियो के एंड तक आप बने रहोगे, अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती है। क्या होता है हनुमान चालीसा? जागृत शक्तियों को जागृत करता है। हनुमान चालीसा के अंदर कुछ ऐसी बातें जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह रखी हैं, जिनकी गहराईता में आपको जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में स्पष्ट तौर पर बोला है। क्या बोला है? क्या एक ही बात आपको समझ में आ जाएगी कि और देवता चितना करिए, हनुमत से सर्व सुख करिए। हनुमान जी समस्त प्रकार के सुख देने में संभव है। हनुमान जी हर प्रकार के दुखों का नाश कर देते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल मेरा। कहते कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति हनुमान जी का मन और कर्म और वचन से हनुमान जी को अपने आप को समर्पित कर देता है, रेगुलर उनकी हनुमान चालीसा का गुणगान करता है, हनुमान जी उसके ऊपर अपरंपार रूप में कृपा बरसाते हैं। ये ना दिखने वाली शक्ति है। कहते कि हवा जब चलती है तो इन शक्ति को महसूस किया जाता है। जिस प्रकार से हम प्रतिदिन अपने घर में रोजाना हनुमान चालीसा का गुणगान करते हैं, रोजाना जो भी भक्त डेली हनुमान चालीसा का गुणगान करते हैं और करते वक्त उन्हें काफी समय व्यतीत हो चुका है, तो समझ लेना उनको ये शक्तियां प्राप्त हो चुकी है। वो अपने घर में हनुमान चालीसा का इस प्रकार से एक चमत्कारी प्रयोग जो है कर सकते हैं, ताकि घर की नकारात्मकता को दूर करें। कैसे करना है इस प्रयोग को? हनुमान चालीसा आपको कंठस्थ याद हो गई है, मुंह जुबानी आपको याद है, डेली आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो। आपने एक जल का पात्र भर के रखना है जब आप पाठ करते हो। देखिए, पूजा तो आप डेली कर रहे हो ना, रोजाना पूजा कर रहे हो। एक जल का पात्र अगर आप भर के रख लोगे, उस दौरान उस जल के पात्र के अंदर जो है आपने एक पान का पत्ता उस जल के पात्र में डाल देना है। हनुमान चालीसा का और दीप का दान तो आप देते ही हो, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करते वक्त एक बात जिंदगी में याद रख लेना, हनुमान चालीसा स्वयं में सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। मेन बात होती है कि जो शत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। मान लीजिए जो 100 बार पाठ कर लेता है ना हनुमान चालीसा का, वो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि अगर आप हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करते जा रहे थे और लगातार पाठ कर रहे थे, तो आज से नहीं कर रहे हो आप पाठ काफी लंबे समय से आप पाठ कर रहे हो, और ये हनुमान चालीसा तो आपकी सिद्ध हो चुकी है। यह हनुमान चालीसा तो आपके लिए काम करेगी और नकारात्मकताओं को दूर भगाएगी। अब आपको करना क्या है? जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हो उस वक्त एक कपूर जलाना है। भीमसेन कपूर हो, 2 लौंग उस कपूर पे जला देना, बजरंग बली का नाम लेकर कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे घर की नकारात्मकता को भगाने के लिए, घर में सुख शांति लाने के लिए और घर के अंदर मांगलिक कार्यों में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, मैं ये कार्य कर रहा हूं। ये कार्य आप प्रतिदिन कर सकते हो अपने जीवन के अंदर, प्रतिदिन रोजाना ये कार्य कर सकते हो। उसे जलाने के बाद हनुमान चालीसा का जब ये आता है, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई, समझ गए? तो उससे पहले आपने ये जो है प्रज्वलित कर देनी है। तो उसके बाद जब वो जलता हुआ जल रही होगी ना कपूर, और लौंग जल रही होगी उस चम्मच पर, उस जलती हुई चम्मच को पान वाले लोटे के अंदर डाल देना है। जैसे ही आप लोटे के अंदर ये पान वाली चम्मच, मतलब पान वाले लोटे में जब से ही चम्मच डालोगे, एक आवाज आएगी। क्योंकि जब अग्नि
जल तत्व में जाती है ना तो एक चिंगारी उत्पन्न करती है, वो तरंग उत्पन्न करते हैं जिससे सकारात्मकता उत्पन्न होती है और घर की नकारात्मकता, मान लीजिए बंधन लगा हो, पूजा का बंधन हो, तंत्र किया गया हो, किसी भी प्रकार का रोगग्रस्त किया गया हो, तो जब जैसे ही चम्मच अंदर गई उसी प्रकार से नकारात्मकता खत्म होने लग जाएगी घर के अंदर। फिर उस पान के पत्ते से आप अपने घर में छींटे दीजिए, हर जगह छींटे दीजिए हनुमान चालीसा की चौपाइयों के साथ। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। इस प्रकार से आप छींटे दे सकते हो हर जगह छींटे दे सकते हो कि अगर आपकी बुद्धि का बंधन है, बल बुद्धि विद्या द्योमयी हरू कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या द्योमयी हरू कलेश विकार। माना जाते हैं ये जो 40 दोहे है ना, ये हर प्रकार के कष्ट से धो देते हैं इंसान को। जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट हो, कैसा भी आपके ऊपर बंधन किया गया हो, हर प्रकार के कष्ट से आपको धोते हैं ये 40 दोहे। ये 40 दोहे अपने आप में बहुत पावरफुल है। आप जिस दिन से इस 40 दोहों का गुणगान करने लग जाओगे उसी दिन से आपकी लाइफ में परिवर्तन आने लग जाएगा। यकीन नहीं आता तो आप करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस दिन से आप करना प्रारंभ करोगे उसी दिन से इन 40 दोहों का आपको एहसास होगा कि वाकई में जो मैंने वीडियो में सुना है और उनका प्रभाव है। हनुमान चालीसा जिसके घर में रेगुलर चलने लग जाती है या प्रतिदिन जिसके घर में हनुमान चालीसा का गुणगान होने लग जाता है, वहां पर शक्तियां आती ही आती हैं। लेकिन एक शर्त होती है हमेशा हनुमान चालीसा की, हनुमान जी की जो शक्ति है ना वो उनकी स्वयं की नहीं है, भगवान राम की कृपा की है। तो भगवान राम का ध्यान करके या राम स्तुति का हनुमान चालीसा से पहले पाठ कीजिए, या ओम सीताराम की माला का पहले पाठ कीजिए, या जिस भी कारण आप प्रभु श्री राम का नाम लेकर सबसे पहले पाठ कीजिए। आपके पाठ में ना तो विघ्न आएगा, ना किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी, और साथ में आपको शक्तियां भी प्राप्त होंगी और कृपा भी प्राप्त होगी। जो लगातार हनुमान जी की भक्ति करता है वो तो सिद्ध हो जाता है, और ये तो सच्चाई है। और अगर आप 100 पाठ करने में समर्थवान नहीं हो तो आप 7 पाठ पकड़ लीजिए, और या फिर 5 पाठ पकड़ लीजिए या 3 पाठ पकड़ लीजिए। रेगुलर अगर आप इन पाठों को अपने जीवन में कभी भी आप पाठ देखना, हनुमान चालीसा एक ऐसा मंत्र है, अगर किसी को जिब्या पे रटा दिया जाए ना तो कंटिन्यू रटा रहता है, वो हटता नहीं है जिब्या से। क्यों? क्योंकि ये वाकई में काम करता है। अगर इसका सदुपयोग करा जाए, इस प्रकार का प्रयोग, चमत्कारी प्रयोग किया जाए, इस प्रयोग से नकारात्मकता या घर में रहने वाली कोई भी, अगर आपका पितृ प्रेत योनि में भी होगा या कोई भी ऐसी शक्ति जो आपको पाठ पूजा करने से रोक रही होगी, वो भी आपको किसी भी कारणवश जो है रोक नहीं पाएगी। तो इसीलिए अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को 10 लोगों तक कम से कम शेयर कीजिए, जिससे वो व्यक्ति भी हनुमान जी का गुणगान कर सके और प्रतिदिन इस प्रयोग को अपने जीवन में ला सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी, जय माता।